शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। अस्तित्व ने सभी को बहुत कुछ दिया है। सवाल है कि हम इन चीजों का किस तरह से उपयोग करते हैं। और यही हमारे मुख्य सीखने की बात होती है, आदतों की बात होती है। हमारी अगर अच्छी आदतें हैं तो हम परमात्मा की मिली हुई हर चीज का अच्छा उपयोग कर पाते हैं। आदतें अच्छी नहीं है तो उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे सीखने की बात है। अगर हम सही सीख कर किसी भी काम को करते हैं तो उसका सदुपयोग कर पाते हैं, नहीं तो जो उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो आज भी हम एक विषय पर सीखने का प्रयास करते हैं। आर्थिक गुरुकुल क्या है, इसको कैसे उपयोग में लेना है, इसको थोड़ा समझते हैं। केवल उपस्थित हो जाना ये पूर्णता नहीं है, ये ध्यान रखिए। कि यहाँ प्रेजेंट हो गए और चले गए। हमारी क्या है कि बचपन से एक आदत पड़ी हुई है। हम सभा में जाना और सुनना और समझते हैं कि हमारा काम हो गया। धर्म सभा में जाते हैं और जाने को ही हम मानते हैं कि हमने कुछ अच्छा कर्म कर लिया, धर्म का काम कर लिया हमने। कथा में जाते हैं, ऐसे आदतें पड़ी हुई है। सेमिनार में भी जाके और हम समझते हैं कि हमने सेमिनार अटेंड कर लिया, यानी आरसीएम का कुछ कर लिया। तो गुरुकुल शिक्षा में ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना है, जागृत हो जाना है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा, इसका क्या इंटेंशन है। दूसरा है इसी भाषा में तारतम्य में सब बात करें। आपका लैंग्वेज, आपका रवैया, आपका वो सब वैसे रहना चाहिए। और इन विषयों पर गतिविधि करने योग्य गतिविधियों का संचालन करें। जो यहाँ हम सीख रहे हैं, मान लो यहाँ से हमने नए तरीके से प्लान बताने का बात सीखा, हमने फॉलो अप का बात सीखा, हमने डायरी बनाने का बात सीखा। तो ये आगे जाके उन गतिविधियों पर पूर्ण काम होना है। यहाँ जानने से कुछ नहीं होगा। तो होता है इसके विपरीत, ऐसे अलग कोई गतिविधि न करें। अगर आप अलग कुछ और कर रहे हैं, कुछ जो इसके अगेंस्ट की बात है, तो आपका फिर सारा करा करा बेकार हो जाएगा। ये लास्ट की स्लाइड चल रही है पहले। हम्म, ये यहाँ से शुरू है तरफ। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बार बार इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, इसके प्रति बातचीत आपस में। आपके जितनी भी चर्चाएं होती है, जितने भी प्रमोशन होते हैं, जितने भी आपके मोटिवेशन होते हैं, उसमें इसके महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। जागरूकता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सब उसको प्राप्त करने की रुचि बढ़ेगी सब में, और उसका महत्व जान पाएंगे। दूसरा है अभियान को सही पहचान दिलवाना। ये इसके उद्देश्य है गुरुकुल शिक्षा के। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और दूसरा है अभियान को सही पहचान दिलवाना। एक सम्मानजनक, जो हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा हम अंदर जान, हम खुद जानते हैं, लेकिन दुनिया अगर अच्छा नहीं जानती है तो उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। एक अच्छी सोशल
राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा अभियान है, ये पहचान दिलवाना इसका, इस शिक्षा का उद्देश्य है। ताकि क्या हो, आपको बताने में कठिनाई ना हो, एसोसिएट बायर को सम्मान मिले और सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, ताकि हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, काम करने में कठिनाई ना हो। और तीसरा उद्देश्य है मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। क्योंकि मूल्य बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सब लोग अच्छे से मूल्य आधारित काम करें, न किसी को कोई उपयोग करे, बल्कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। और चौथा उद्देश्य है अभियान की निरंतर ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ बिना कुछ भी, बात सब अधूरी है। तो ये उद्देश्य थे। गतिविधियां क्या क्या है इसमें? प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण। तो यहाँ पर एक विषयों का निर्धारण होता है और उसकी रूपरेखा बताई जाती है। काम आपको फील्ड में करना है। यहाँ काम नहीं हुआ है, ये ध्यान रखें। यहाँ केवल जाना है हमें उस विषय को। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित करना। जैसे अभी हमने दो घोषणाएं, तीन घोषणाएं हुई कि वृक्ष वृद्धि, ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी, इसी तरह के प्रोजेक्ट अपन और शामिल करेंगे। गलत गतिविधियों को प्रति सबको सचेत करना। अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना और उनके समाधान करवाना। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या, तो ये इस गतिविधियां हैं इसकी। फिर नेक्स्ट गतिविधि है साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। जैसे अपन ने प्लान बताना, तो उसकी सामग्री तैयार करके दी, या शिक्षा की वीडियो आपको तैयार करके दिए। तो ये सब भी यहाँ का गतिविधियां हैं। आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित करना। तो ये भी यहाँ की गतिविधियां हैं। मूल्य आधारित शिक्षा पर कार्यशाला का संचालन करना, ये तो हम रोज कर ही रहे हैं कि इस मूल्य आधारित शिक्षा के लिए रोज ये कार्यशाला। तो ये हो गई इसकी गतिविधियां।